दोस्तों व्हाट्सएप नंबर क्यों बैन होता है, क्यों ब्लॉक होता है? व्हाट्सएप जो कंपनी है वो बहुत सारे लोगों को रोज़ाना बैन कर देती है, उनका व्हाट्सएप नंबर बैन हो जाता है। ज़रा सोचें, आपका अचानक व्हाट्सएप अकाउंट बंद हो जाए, आप उसे यूज़ ही नहीं कर सकते। कितने सालों से आप यूज़ कर रहे हैं, कितने आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, कारोबार हो सकते हैं, बहुत सारे लेन-देन हो सकते हैं, लेकिन अचानक आपको मैसेज नज़र आया कि यू आर नॉट इनेबल टू यूज़ योर अकाउंट एनीमोर, या फिर आपको नज़र आया कि ये बैन कर दिया गया है आर्ज़ी तौर पर, या फिर परमानेंट डिलीट कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद आप व्हाट्सएप को यूज़ ही नहीं कर सकते उस नंबर से। तो सोचें आपको कैसा लगेगा? अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हो रहा है। कुछ लोग वैसे ही गलतियाँ करते हैं, जानबूझ के गलत काम करते हैं, इस वजह से होते हैं। जबकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी नीयत साफ़ है, लेकिन उनको ये वाली मालूमात नहीं है। कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनकी वजह से उनके अकाउंट बैन हो जाते हैं, फिर वो परेशान हो जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा जिनकी वजह से आपके व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो जाते हैं। इसके अलावा उसे अनबैन करने का तरीका भी बताऊँगा कि कैसे आप उसे वापस दोबारा खोल सकते हैं, और कौन सी 2 टाइप की कैटेगरी हैं, परमानेंट बैन हो गया है या फिर आर्ज़ी तौर पर हो गया है, कौन सी गलतियों की वजह से हो जाता है। आपने उन गलतियों से खुद भी बचना है और अपने प्यारों को भी बताना है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आपका अकाउंट बैन हो चुका है तो फ़िक्र मत करें, सब्र करें, ठीक है? मैं हूँ ना, आप मुझसे राब्ता करें, इंशाल्लाह अभी आप समझ भी जाएँगे। तो सबसे पहली चीज़ है जो व्हाट्सएप को पसंद नहीं है, वो ये है कि आप उसकी एप्लीकेशन छोड़कर, जो प्ले स्टोर के ऊपर रियल व्हाट्सएप एप्लीकेशन मौजूद है, उसे छोड़कर किसी अनऑफिशियल एप्लीकेशन को आप यूज़ करें। जैसे कि जीबी व्हाट्सएप है या फिर 1-2 और कंपनी के व्हाट्सएप है, जिन्होंने व्हाट्सएप को मॉडिफाइड किया हुआ है और थर्ड पार्टी बनाकर जो है ना वेबसाइट्स के ऊपर रखा हुआ है। अब उन जीबी व्हाट्सएप या इन एप्लीकेशंस को जो लोग यूज़ करते हैं, उनका अकाउंट किसी भी टाइम बंद हो सकता है, चाहे वो आर्ज़ी तौर पर हो या परमानेंट हो। इसके अलावा जो दूसरी गलती होती है वो ये है कि आप एक ही मैसेज बहुत ज़्यादा लोगों को कर दें, या फिर बल्क में मैसेज भेजें लोगों को, बहुत हद से ज़्यादा मैसेजेस भेज रहे हों, ग्रुप्स में भेज रहे हों, या एक मैसेज को कॉपी पेस्ट कर रहे हों बहुत ज़्यादा लोगों के पास, या बिना इजाज़त लोगों के नंबर्स के ऊपर आप मैसेजेस कर रहे हों, बिना इजाज़त ग्रुप्स के अंदर हद से ज़्यादा मैसेजेस कर रहे हों। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको व्हाट्सएप स्पैम के अंदर कंसिडर करता है और आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देता है, और आपको ऐसा मंज़र नज़र आता है अपने व्हाट्सएप को जब आप ओपन करते हैं तो ये मंज़र देखकर आपको अच्छा नहीं लगता। तो आपने फ़जूल मैसेजेस से बचना होता है। आपने ये बात तो मद्देनज़र ज़रूर रखनी है कि जिन लोगों को भी आप मैसेज कर रहे हैं, कम से कम वो बुरा तो नहीं माने, उन्हें बुरा तो ना लगे कि बिना इजाज़त बंदा हद से ज़्यादा भेजे जा रहा है। आप समझ रहे हैं इस बात को? फिर चाहे रोज़ाना आप 100-100 मैसेज करें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा मैसेज फेंकने की। जो लोग व्हाट्सएप के ऊपर नफ़रत अंगेज़ मवाद फैलाते हैं, या गलत मालूमात या अफ़वाहें फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, ऐसे लोगों के अकाउंट को भी बैन कर दिया जाता है। क्योंकि व्हाट्सएप चाहता है कि उसका जो प्लेटफॉर्म है, उसकी जो कम्युनिटी है, वो शफाफ रहे, उसके अंदर ऐसी चीज़ें ना हों जो दूसरों को डिस्टर्ब करती हैं, उसके लोगों को डिस्टर्ब करती हैं। इसलिए उसकी पॉलिसीज़ के अंदर पहले से लिखा होता है, जिसको हमने एक्सेप्ट करके व्हाट्सएप को इस्तेमाल करना शुरू किया था, वो पहले से उसकी पॉलिसीज़ के अंदर लिखा होता है कि हम कम्युनिटी के अंदर जो है ना, इन सारे आदाब का ख्याल रखेंगे। तो जो लोग नहीं रखते, उनका अकाउंट फिर इसी तरह बैन हो जाता है किसी भी वक्त। आपका अकाउंट या आप में से किसी का भी अकाउंट किसी भी वजह से बैन हो जाए तो घबराना नहीं है आपने, सॉल्यूशन इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। इसके अलावा है जी, जो लोग लिंक्स और मार्केटिंग के लिए लिंक्स वगैरह पेस्ट करते हैं, लिंक्स भेजते हैं ग्रुप्स के अंदर, लोगों के पास बिना इजाज़त लिंक्स भेजते हैं अपनी मार्केटिंग के लिए, प्रमोशन के लिए, किसी भी मकसद के लिए किसी चीज़ का लिंक हद से ज़्यादा पोस्ट करते हैं, इधर-उधर फैलाते हैं, स्पैम वाला काम जो करते हैं, तो ये भी एक वजह बनती है अकाउंट को ब्लॉक करने की। और ऐसे बहुत सारे लोग जो ये काम करते हैं, उनके अकाउंट ब्लॉक हो चुके हैं, फिर उनको नंबर बदलने पड़ते हैं। इसके अलावा जो चीज़ है वो ये है कि बहुत सारे लोग ना ग्रुप्स बहुत ज़्यादा बना लेते हैं, बिना इजाज़त के ग्रुप बना रहे हैं, बिना इजाज़त के ग्रुप बना कर लोगों को उसमें ऐड कर रहे हैं, फिर उसके अंदर लिंक्स पेस्ट कर रहे हैं या अपने मतलब की चीज़ें, मैसेजेस पेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे ग्रुप्स बनाना और बिना इजाज़त बहुत सारे लोगों को ऐड करना, हद से ज़्यादा ग्रुप्स बनाना, ये चीज़ भी स्पैम के अंदर आती है और अकाउंट बैन होने की वजह बनती है। अच्छा, इसके बाद जिन लोगों के अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट परमानेंट डिलीट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, टर्मिनेट कर दिए जाते हैं व्हाट्सएप की तरफ से, ये वो लोग हैं जिनकी लोग रिपोर्ट्स करते हैं दूसरे ग्रुप्स या फिर व्हाट्सएप यूज़र जिस बंदे की रिपोर्ट कर रहे हो कि यार ये बंदा हमें फालतू मैसेज कर रहा है, ग्रुप्स बना रहा है, ऐड कर रहा है, या हमें तंग कर रहा है, किसी भी तरह से वो शिकायत करते हैं, रिपोर्ट्स करते हैं, तो उसको परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है उस अकाउंट को। वो बंदा उस नंबर से व्हाट्सएप नहीं चला सकता। इसके अलावा
एक बहुत बड़ा क्राइम जो व्हाट्सएप के ऊपर अगर कोई बंदा करे तो उसका अकाउंट हमेशा के लिए परमानेंट ब्लॉक कर दिया जाता है। वो ये है कि किसी को आप मालवेयर सेंड कर दें, वायरस भेजें या हैकिंग करने की कोशिश करें या किसी के व्हाट्सएप के अंदर एक लिंक भेज दें कि इस लिंक को क्लिक करें, स्पाई करने के लिए, उसके अकाउंट्स को हैक करने के लिए या उसके मोबाइल के अंदर रसाई हासिल करने के लिए। तो ऐसे लोगों के जो अकाउंट्स होते हैं वो परमानेंटली डिलीट कर देता है व्हाट्सएप, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी कम्युनिटी सेफ़ रहे, कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे। तो जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो उनके अकाउंट परमानेंट डिलीट हो जाते हैं। तो ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनका अकाउंट टेम्परेरी बैन हो जाता है, लेकिन अक्सर लोगों का परमानेंट बैन हो जाता है। दोनों लोग किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अपना अकाउंट वापस हासिल करना है, उसका तरीका अभी बताता हूँ। वैसे जब आप व्हाट्सएप बैन अकाउंट को ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। अक्सर औकात यहाँ पर रिव्यू एंड रिक्वेस्ट का बटन आपको मिलता है जिसको क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ना हो तो मैं आपको दूसरा मौसर तरीका बताता हूँ। आपके पास दूसरा व्हाट्सएप बिजनेस या दूसरे मोबाइल में कोई भी व्हाट्सएप है उसे आपने ओपन कर लेना है। मिसाल के तौर पे मैं व्हाट्सएप बिजनेस को ओपन कर लेता हूं। तो सबसे पहले ऊपर 3 डॉट के ऊपर हम क्लिक करेंगे, फिर सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे नीचे आने के बाद आप हेल्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद हेल्प सेंटर के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ आपके पास कुछ चीज़ें नज़र आ जाएंगी आपको। यहाँ पर अबाउट टेम्परेरी बैंड अकाउंट यहाँ पर लिखा हुआ था, इसके ऊपर क्लिक नहीं करना आपने कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, आप व्हाट्सएप सपोर्ट के डायरेक्ट चैट रूम में आ जाएंगे। यहाँ पर आपने क्या लिखना है वो मैं आपको स्क्रीनशॉट के ऊपर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपने रिक्वेस्ट लिखनी है। तो यहाँ पर देखें ये रिक्वेस्ट है दोस्तों, देखो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं ताकि आप इसका टेक्स्ट निकाल कर इस फॉर्मेट के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ कोई खास इशू है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना नंबर ऐड करना है, अपने हिसाब से अपना नाम ऐड करना है जिस नाम पर आपका नंबर है, और इस तरीके से आपने मुख्तसर सा मैसेज आपने उस चैट के अंदर सेंड कर देना है। तो जैसे ही आप चैट के अंदर इस तरीके से मैसेज सेंड करेंगे, ये देखें आपको एक फौरन मैसेज आ जाएगा कि योर टिकट नंबर इज़ फलां फलां फलां, इस तरह आपका टिकट नंबर बताया जाएगा कि आपको जवाब मिल जाएगा थोड़ी देर में। उसके बाद आपको जल्दी इस तरह से जवाब मिलेगा कि हम आपका अकाउंट रिव्यू करेंगे, चेक कर रहे हैं और आपको बता देते हैं। इस तरीके से आपको 24 से 48 घंटों के अंदर इसका रिप्लाई मिलता है यहाँ पर। और अगर आपके अकाउंट में कोई बड़ा मसला ना हो, वो एक टेम्परेरी बैन हो या मिस्टेकन हो, तो वो क्लियर हो जाता है। आपको 24 से 48 घंटे के अंदर आपका अकाउंट क्लियर हो जाएगा। आप मोबाइल को रीस्टार्ट करिएगा। दूसरा तरीका, अगर ये तरीका काम ना करे या फिर आपने कुछ गलतियां कर रखी हैं जैसा कि मैंने पीछे बताया था, तो उसका तरीका भी आपको बता देता हूं कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है। दोस्तों कई बार मसला ज़्यादा ख़राब हो तो सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, इसलिए आपने प्रोफेशनल तरीका अपनाना है। और अगर आपका अकाउंट वाकई किसी गलती की वजह से पकड़ में आया है तो इतनी सी रिक्वेस्ट से हो सकता है वो वापस ना आए, डिपेंड करता है आपकी गलती के ऊपर। उसके लिए आपने ईमेल लिखना है। ईमेल का स्क्रीनशॉट मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। इस फॉर्मेट में आपने ईमेल लिख लेना है। उसके अंदर कोई गैर ज़रूरी चीज़ें नहीं लिखनी या ज़्यादा लंबा नहीं करना। और आपने अपना रियल नेम और आपका जो नंबर है, जिस नंबर के साथ ये मसला है, वो इस ईमेल के साथ जो है ना आपने इसके साथ एडजस्ट कर देना है। और आप देख लें इस ईमेल को, अपने जीमेल को ओपन करना है आपने, और आपने कंपोज के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ ईमेल के अंदर आने के बाद आपने टू के आगे यहाँ पर लिख देना है support@whatsapp.com, ये लिख देना, ठीक है। उनका ये जो है ना ईमेल एड्रेस होता है। इसको ऐड करने के बाद देखें इस तरह से आ जाएगा। यहाँ सब्जेक्ट में आपने लिखना है माई व्हाट्सएप अकाउंट इज़ बैंड, ठीक है। ये सब्जेक्ट के अंदर आपने ऐड करना है। यहाँ पर सारी ईमेल नहीं लिखनी, बल्कि वो आपने कंपोज के अंदर लिखनी है। यहाँ पर आपने वो ईमेल लिख देनी है जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कंपोज की जगह पे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डियर व्हाट्सएप सपोर्ट टीम, माई व्हाट्सएप नंबर इज़ फलां फलां। यहाँ पर आपने अपना नंबर ऐड कर लेना है और ये देखें इस तरह से डिटेल लिखी हुई है। और अगर कोई ख़ास इशू है तो इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से लाइन। फिर आपने अपना सही नाम, जिस नाम से आपका नंबर है, और यहाँ पर भी अपना नंबर ऐड करना है। ये सब लिखने के बाद ऊपर देखें आपने सेंड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये ईमेल चली जाएगी। ये दोस्तों प्रोफेशनल तरीका है। अगर अकाउंट के साथ वाकई ही रियल इशू हो तो इस तरीके से अक्सर सॉल्व हो जाता है। और अगर कोई बड़ा मसला नहीं हुआ तो 24 घंटे के अंदर अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करिएगा और अपना व्हाट्सएप दोबारा से एक्टिव करिएगा, तो नंबर आपका एक्टिव हो जाएगा इंशाल्लाह।